गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वाटर ट्रीटमेंट का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक कंटिन्यूस फ्लो सेटलिंग टैंक गिवन है, जिस टैंक की लेंथ 65 मीटर है और डेप्थ 3.5 मीटर है। डेप्थ मतलब ओवरऑल डेप्थ जो है वो 3.5 मीटर गिवन है। फ्लो वेलोसिटी या फिर आप इसे हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 1.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें पार्टिकल की साइज़ डिटरमाइन करनी है। साइज़ का मतलब होता है डायमीटर को डिटरमाइन करना होगा। पार्टिकल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्वेश्चन में गिवन है 2.65, ठीक है। और हमें इस तरीके से पार्टिकल की साइज़ को डिटरमाइन करना है जो कि इफ़ेक्टिवली रिमूव्ड हो जाए सेटलिंग टैंक में, यानी कि पूरी तरीके से वो टैंक में सेटल हो जाए। टेम्परेचर जो वाटर का गिवन है वो 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये जो क्वेश्चन है हमने ये देख लिया। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है गिवन डेटास लिखना। तो यहाँ पर मैंने ये सारा गिवन डेटास लिख दिया है, आप देख सकते हैं ये सारा गिवन डेटास मैंने लिख दिया है। ओवरऑल डेप्थ को मैंने कैपिटल डी लिया हुआ है जो कि 3.5 मीटर है। लेंथ और वेलोसिटी को भी लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी को यहाँ पर। सिमिलरली स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेम्परेचर और न्यू, ये सारा डेटा हमने लिख दिया और डायमीटर हमें पार्टिकल की फाइंड करनी है। देखिए हम ये देख लेते हैं पहले ये जो टोटल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सपोज ये है एक सेटलिंग टैंक, इसको समझना होगा हमें। ये एक सेटलिंग टैंक है, इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक ये है 3.5 मीटर, ठीक है। अब ये जो टैंक हमने डिज़ाइन किया था इसे पूरी तरीके से वाटर के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन इसमें जो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल होते हैं इसके बॉटम में। किसके बॉटम में? सेटलिंग टैंक के बॉटम में। तो जब वो यहाँ पर सेटल होने लगेंगे, सपोज़ ये जो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है वो कुछ यहाँ पर सेटल होने लगेंगे, तो यहाँ पे जितने भी सारे वाटर्स होंगे ये पार्टिकल इन वाटर्स को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो फिर वो वाटर्स जाएंगे कहाँ पर? इतनी जो हाइट की वाटर है वो ओवरफ्लो होने लगेंगे, क्योंकि आपने टैंक तो इतना ही प्रोवाइड किया हुआ है। अब 0.5 मीटर में तो ये सारा ही स्लर्ज इकट्ठा हो रहा है, इसकी जो इस एरिया की जो वाटर है वो ओवरफ्लो होगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, टैंक में एक फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। टैंक में फ्री बोर्ड प्रोवाइड करने का मतलब होता है सेटलिंग टैंक के ऊपर से यहाँ से हम थोड़ा और हाइट, और वो कितना होगा 0.5 मीटर का अलाउंस हम लोग दे लेते हैं, ताकि फ्लो जो है वो ओवरफ्लो ना हो पाए वाटर, इसलिए, ठीक है। तो इसी का यही कॉन्सेप्ट होता है। जब भी हम टैंक्स डिज़ाइन करते हैं हम हमेशा इफ़ेक्टिव डेप्थ या फिर ओनली वाटर की डेप्थ लेते हैं, हम कभी भी स्लज की डेप्थ नहीं लेते। इसलिए ये जो टोटल डेप्थ है वो 3.5 मीटर है। इसमें से हम एज्यूम करेंगे, ये एजम्पशन ही है। अगर आप इस एजम्पशन को, सपोज़ आप कहेंगे कि 0.5 मीटर की जगह पर मैम 0.3 मीटर लेना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, आप ले सकते। हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि हम 0.5 मीटर का फ्री बोर्ड दे रहे हैं। 3.5 होता है ओवरऑल डेप्थ, उसमें से अगर आप फ्री बोर्ड को माइनस कर देंगे 0.5 मीटर का तो 3 मीटर आ जाएगा इफ़ेक्टिव डेप्थ या फिर वाटर का डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्थ या फिर हाइट हमने फाइंड कर लिया, h जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मीटर आ गया। इसके बाद हम एज्यूम करेंगे कि पार्टिकल की साइज़ जो है वो d है, और वो d साइज़ के पार्टिकल कुछ vs वेलोसिटी के साथ सेटल कर रहा है सेटलिंग टैंक में। अब ये जो पार्टिकल्स है ये पूरी तरीके से सेटलिंग टैंक से रिमूव हो जाए या फिर सेटलिंग टैंक के बॉटम में सेटल हो जाए, इसके लिए हमें एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना होगा। और वो इक्वेशन कौन सा है? देखिए, v डिवाइडेड बाई वी एस। v का मतलब क्या होता है? ये है हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय हाइट, ठीक है। यहाँ पर ये सारा डेटा हमें बताए, यहाँ से हम सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसे। देखिए सेटलिंग वेलोसिटी जो है यहाँ पर आ गया 0.0563 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सेटलिंग वेलोसिटी आने के बाद हम इसी सेटलिंग वेलोसिटी को यूज़ करके डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हम डायमीटर फाइंड करें, आप एक कंसेप्ट को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कभी भी हम गिवन डेटास में, स्पेशली जितने भी सारे वाटर ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस होंगे, कभी भी हम गिवन डेटास में ही यूनिट को कन्वर्ट नहीं करेंगे।
या फिर हर किसी यूनिट को मीटर में रख देंगे या फिर सबको सेंटीमीटर में रख देंगे। ये गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आपने अगर उस क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो एक जो डिस्चार्ज था उसमें, देखिए उसमें जो डिस्चार्ज था मैं आपको बता दूं, वो था इन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, और उसमें जो सरफेस ओवरफ्लो रेट था वो था इन क्यूबिक मीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से था। इसलिए हमने उस क्वेश्चन में डिस्चार्ज को क्यूबिक मीटर पर डे में कन्वर्ट किया था। उसी क्वेश्चन में ही जब हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे तो हमने यहाँ पर डिस्चार्ज इनटू टाइम लिखा था। टाइम यहाँ पर मिनट में था और डिस्चार्ज तो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में था। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, हमने वहाँ पर टाइम को आवर में कन्वर्ट किया था, ठीक है, और जो डिस्चार्ज था उसे भी आवर में कन्वर्ट किया था। इसलिए ये डिपेंड करता है, स्पेशली जितने भी सारे वाटर ट्रीटमेंट के प्रॉब्लम्स होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ इसके रिलेशंस क्रिएट कर रहे हो या फिर रिलेशन बना रहे हो, उसी हिसाब से आपको यूनिट चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए, सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड करने के बाद अब इसके लिए हम दो इक्वेशन यूज़ करेंगे डायमीटर फाइंड करने के लिए, और वो इक्वेशंस हो जाएंगे स्टोक्स इक्वेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो उसका होगा वो होगा सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू g/18 इंटू GS-1 d स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यू। यहाँ पर d आ जाएगा, न्यू देखिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा इसे भी हम सेंटीमीटर में रख देंगे, ठीक है, इसे भी हम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रख देंगे। तो ये जो होगा, इस इक्वेशन को देखिए आप, यहाँ पर देखिए मैंने इसे लिखा हुआ है, ये 9.81 नहीं होगा, ये सेंटीमीटर में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 981, ठीक है। आप इसे करेक्शन कर लेना, 981 ये हो जाएगा, 9.81 नहीं होगा। तो g का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 981, ये 9.81 नहीं होगा, ये होगा 981 डिवाइडेड बाय 18, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 माइनस 1 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यू 0.01। सेटलिंग वेलोसिटी हमने फाइंड किया है, इसको पुट कर देंगे तो डी आ जाएगा कितना, 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला है उसमें डी का कंपैरिजन mm से किया गया है, इसलिए हम इस सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर जैसे मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन भी लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसे। तो आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे mm में, तो ये हो जाएगा 0.025 mm, जो कि 0.1 mm से कम है। यानी कि ये पार्टिकल्स जो होंगे, जो भी पार्टिकल्स की साइज़ 0.025 mm होगा, वो सारे पूरी तरीके से टैंक से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टोक्स का जो सेकंड कंडीशन था उसको भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है। अब इस इक्वेशन को जब हम यूज़ करेंगे, Vs इज इक्वल टू, ये जो है ये हो जाएगा हमारा कुछ सेकंड कंडीशन, ठीक है। इसमें भी हम जितने भी सारे डेटा से उसको पुट कर देंगे और यहाँ से हम डायमीटर फाइंड करेंगे। जब हम यहाँ से डायमीटर फाइंड करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा 0.023 mm। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, डायमीटर आ जाएगा ये आ जाएगा 0.023 mm, जो कि 0.1 mm से कम है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दो डायमीटर है, एक 0.023 mm का और एक है 0.025 mm का, दो डायमीटर गिवन है। तो इसमें से हमारा जो मिनिमम डायमीटर है हम उसी को चूज़ करेंगे, दैट इज़ 0.023 mm, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं इसको। लास्ट लाइन में जो मिनिमम वैल्यू होगा, जो इन दो वैल्यूज़ में से उसी को ही हम लेंगे। तो अगर पार्टिकल की साइज़ 0.023 mm होगी तो वो आराम से सेटलिंग टैंक से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।